अभी मेरे को कॉलेज जाते 2 हफ्ते हो गए एंड कॉलेज मेरे लिए मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं कॉलेज गया, मैंने वहाँ दोस्त बनाए, मैंने लोगों से बात करी, लोगों की साइकोलॉजी को समझा, अलग अलग स्टेट से लोग आए। मतलब मैं पंजाब में रहता हूँ और पंजाब के तो उधर हैं ही बहुत कम। बहुत सारी स्टेट से हैं, कोई केरला से है, कोई यूपी से है। एंड उन सबसे मैंने बात की। किसी को हिंदी नहीं आती थी तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ एंड मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है एंड उससे बात करके मेरी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुई एंड मेरा कॉलेज जाने का मन करने लग गया। क्योंकि हमारी क्लास में कुछ लोग हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं एंड उनको बात करनी नहीं पसंद लोगों से, उनको कोई बुलाता नहीं सामने से। कॉलेज में पता बहुत ब्रुटैलिटी है कि अगर तुम किसी को बुलाओगे नहीं तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा वहाँ पे, चाहे तुम जैसे मर्जी हो। हाँ, तुम दिखते अच्छे हो तो तुम्हें अटेंशन मिलेगी, पर पता कुत्ता भी नहीं पूछता वहाँ पे। एंड ये जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा कॉलेज का रहा वो 2 या 3 चीज़ों के कारण रहा, जो मेरे को सारी चैट टैग भैया ने बताई थी एंड मैंने सबको फॉलो किया। फर्स्ट डिसीजन जो मेरे को मैंने चैट टैग भैया से लिया था, उनकी एडवाइस से लिया था, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट चीज़ की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कि मैंने अपनी बॉडी फैट को लूज़ कर लिया था कॉलेज जाने से पहले। जब मैं कॉलेज नहीं गया था मेरा बॉडी वेट था 60 kg जब मैंने जिम शुरू किया था एंड मैं उसमें काफ़ी फैट था, क्योंकि मेरा पहले उससे बॉडी वेट 45 kg था। मैंने डर्टी बल करके 60 कर लिया था तो मैं बहुत मोटा हो गया था। तो मैंने उसको कट करके 56 कर लिया, देन उसको और कट करके 51 कर लिया, जो बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी नहीं था कि 56 से मैं 51 कर रहा हूँ, क्योंकि 56 तक मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट आ गए थे एंड 56 के बाद मेरा मसल लॉस ही हुआ। सो मैंने फिर से बल्क किया एंड अब मैं फिर से 60 kg हूँ। एंड मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसा मैं पहले 60 kg पे था उसके तो मैं आस पास भी नहीं हूँ जितना वैसे मैं तब मोटा था। अगर मैं अभी वो पैंट भी डालता हूँ तो मैं 2 हाथ भी ऐसे डाल दूँ ना उस पैंट में तो भी वो पैंट मेरे को फिट नहीं आएगी, मैं इतना मोटा हो चुका था 60 kg पे। एंड इससे मेरी लुक्स भी इम्प्रूव हुई, मेरी फेशियल लुक्स इम्प्रूव हुई, मेरी फिज़िक अच्छी हुई एंड इसके कारण शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। उसके बाद सेकंड एडवाइस जो मैंने चैट टैग भैया से दी थी कि कॉलेज में लोगों को बुलाना। मैंने कॉलेज में लोगों को बुलाया, उनसे बात करी और मेरे को पहले 2-3 दिन बहुत मुश्किल हुई कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। पर पता है इसके साथ मेरा एक इंसिडेंस रहा कि मेरे साथ एक बंदा आकर बैठा एंड मैंने उससे पूछना था कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था। तो उससे मैंने जब पूछना चाहा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आर्गूमेंट्स आने लग गए, इसको बुलाया तो ये क्या सोचेगा, ये मेरे को ये तो नहीं सोचेगा ये क्या पागल है, इस पे फ़ोन नहीं है, ये क्या पूछ रहे हैं मेरे को। यानी जो भी चीज़ें, जो भी आर्गूमेंट्स तुम में आते हैं किसी को बुलाने के टाइम। एंड मैंने उसको बुलाया, सॉरी मैंने उसको नहीं बुलाया। फिर बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मेरे शहर की बस मेरे से छूट गई, पर मेरे फ्रेंड की भी छूट गई थी तो मैं उसके साथ आ गया था। इतनी दिक्कत नहीं हुई पर मेरे को रिग्रेट हुआ। उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे दिमाग में जो आएगा ना मैं वो करूँगा। मेरे दिमाग में आया मैं कॉलेज में उसको बुलाऊंगा, मैंने उसको बुलाया, उस लड़की को बुलाऊंगा, उस लड़के को बुलाऊंगा, मैंने सबको बुलाया, जिस जिसका मेरा मन करा मैंने सबको बुलाया। एंड अब भी मेरा उस चीज़ ने इतनी हेल्प करी कि मेरे कॉलेज जाने का मन करता है। मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ कि मैं 6 या 7 बजे उठ जाता हूँ। मैं 7 बज जाता है एंड फिर मैं उठता हूँ। मेरे को कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि मेरे को अलार्म की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। इसके बारे में बात करेंगे आगे। एंड मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नहाता धोता हूँ। जितने बजे क्लास होती है, किसी दिन 11 बजे भी होती है, किसी दिन 9 बजे भी होती है। फिर अगर 11 बजे हो तो मैं सुबह 1 घंटा जिम चला जाता हूँ 7 से 8 एंड देन तैयार वगैरह होता हूँ, 9 बज जाते हैं। फिर 9 बजे के बाद मैं तैयार हो जाता हूँ। अगर मेरे पे 1 घंटा हो तो पढ़ लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। उस टाइम में मैंने लैपटॉप खोल के अपना लग जाता हूँ कुछ ना कुछ करने। एंड अगर ना हो टाइम तो मैं बस स्टैंड के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं बस पकड़ता हूँ। 1.5 घंटा लग जाता है मेरे को कॉलेज जाने से, इसके लिए मेरे को 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। एंड उधर जाने के बाद मैं अगर टाइम बचा हो तो कहीं बैठ जाता हूँ पार्क में, नहीं बचा तो क्लास में चले जाओ।
क्लासेस लगाओ, लोगों को बुलाओ, दोस्त बनाओ, बातें करो। देर इज़ सो मच टू डू इन कॉलेज। एंड उसके बाद मैं क्लासेस वगैरह के बाद घर आता हूँ। एंड घर आने के बाद फिर वही 2-3 घंटे, अपना 3 घंटे तो दे ही देता हूँ, 2.5 से 3 घंटे ट्राई करता हूँ हर रोज़ देने के, अपने पढ़ाई को, अपने काम को। उसके बाद रात को मैं थक जाता हूँ, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत थकावट हो जाती है, क्योंकि वापसी में भी बस में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। एंड फिर सो जाता हूँ। एंड ये स्ट्रीक मेरी हफ्ते में 5 दिन चलती है। हफ्ते में 7 दिन है तो मेरी ये 5 दिन ये स्ट्रीक चलेगी। एंड मेरे को इसको करने में इतना मज़ा आता है। लाइक आज संडे है तो मेरे लिए मोस्ट डिप्रेसिंग डे जो रहा है वो सैटरडे और संडे रहा है, क्योंकि इस दिन छुट्टी थी। एंड सैटरडे और संडे में मेरे को इतनी बोरियत फील हुई। आई मीन मैंने काम भी किया 3-4 घंटे हर रोज़ किया। आज भी मैंने अराउंड 3.5-4 घंटे कर लिया। पर इतनी बोरियत महसूस हुई मेरे को, मेरी ज़िंदगी से जैसे खुशी का सोर्स चला गया। शायद ये इसलिए है क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो एक ही चीज़ में अलग हैं बाकी एनिमल से, कि हम बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर हम उस चीज़ का भी फ़ायदा ना उठाएं तो हमारे ह्यूमंस का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे ह्यूमन होने का फ़ायदा क्या हुआ। इससे अच्छा तो हम कुत्ते ही पैदा हो जाते। सो यही कुछ था मेरा कॉलेज के साथ एक्सपीरियंस। दिस वाज द बेस्ट 2 वीक्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ चैट टैग VR। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।